आज की क्लास में सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। विषय है जीव विज्ञान। आज हम इकाई 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें पादपों तथा जंतुओं के संरचनात्मक संगठन के बारे में बताया गया है। इसमें पहला जो अध्याय है आपका पुष्पीय पादपों की अकारिकी। अकारिकी को इंग्लिश में कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक है आपका मॉर्फो और दूसरा है लोगोस। मॉर्फो का मतलब होता है आकार और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात जीवों तथा वनस्पतियों की आकृतियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अकारिकी कहलाता है। इसको हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव या वनस्पति के स्वरूप, आकार, रंग, रूप के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपका अकारिकी कहलाता है। अकारिकी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अकारिकी के माध्यम से प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे की आकृति किस प्रकार की होती है, रंग किस प्रकार का होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से आकार के आधार पर हम किसी भी जीव को आसानी से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अनुकूलता, जीवों के रहन सहन के आधार पर, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो पेड़ पौधे, उसके आधार पर हम उसे अच्छे से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा जीवों में या फिर वनस्पतियों में पाए जाने वाले आनुवांशिक गुणों के बारे में हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है जीव की प्रकृति को हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं इस अकारिकी के माध्यम से। हम आगे अब चलते हैं पुष्पीय पादपों के भाग के बारे में। एक प्रारूपिक जो पुष्पीय जो पौधा जो होता है उसमें दो तंत्र पाए जाते हैं। एक जो तंत्र है वो जड़ तंत्र कहलाता है और दूसरा जो होता है आपका प्ररोह तंत्र कहलाता है। इसे पढ़ने से पूर्व अब हम समझना चाहेंगे कि जड़ तंत्र की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है और प्ररोह तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है। यहाँ देखिए एक अंकुरित बीज का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इसमें आप देखिए कि नीचे की ओर एक रचना जाती है जो भूमि की अधिक गहराइयों तक जाती है, तो इसको हम कहते हैं जड़। और इस जड़ की जो उत्पत्ति जो होती है अंकुरित बीज की मूलांकुर भाग से होता है और ये आगे जाकर के जड़ तंत्र का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए ऊपरी भाग में एक और संरचना आपको दिखाई दे रही है जो अंकुरित बीज के प्रांकुर भाग से निकलता है। ये जो आगे विकसित होकर के ही क्या बनाता है? प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है। जड़ तंत्र के अंतर्गत इसमें एक प्रमुख जड़ होता है जो आप आगे जाकर के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का मतलब निर्माण करता है। और प्ररोह तंत्र जो है आगे विकसित होकर के तना, शाखा, पत्ती, कक्षस्थ कलिका, अग्रस्थ कलिका आदि का निर्माण करता है। आइए इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया कि एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है उसमें दो भाग होते हैं, जिसमें एक होता है आपका जड़ तंत्र और दूसरा जो होता है आपका प्ररोह तंत्र होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जड़ तंत्र के बारे में। जड़ तंत्र जो है पौधे का निचला हिस्सा होता है
जो भूमि के अधिक गहराइयों तक जाता है। इसमें से प्राथमिक जड़ जो होता है, जो कि क्या होता है आपका, भूमि की अधिक गहराइयों तक जाता है और यह जो है क्या करता है, पूरी भूमि को बांध के रखता है, जिससे ये पौधा जो है अपना स्थिर खड़े हो सके। इसके आगे देखिए, जड़ के जस्ट ऊपरी वाला भाग, ये पूरा जो भाग जो है वो क्या कहलाता है आपका, प्ररोह तंत्र कहलाता है। तो भूमि से लगा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है आपका, तना कहलाता है। इसमें अपने चित्र में आप लोग देख रहे हुए, इसमें आपका पत्तियां, शाखाएं, कक्षस्थ कलिका और अग्रस्थ कलिका को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कक्षस्थ कलिका और अग्रस्थ कलिका जो है किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक शाखा निकला हुआ है और इस शाखा के मध्य से एक कलिका का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, कक्षस्थ कलिका। यानी पत्ती के अक्ष से, है ना, कोई कलिका का निर्माण जब होता है तब उसको क्या कहते हैं, कक्षस्थ कलिका कहते हैं। और जो शीर्ष भाग में, पौधे का जो शीर्ष भाग होता है या फिर अग्र भाग जो होता है, वहां पर यदि कलिका का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं अग्रस्थ कलिका। ये था एक प्रारूपिक पौधे की संरचना के बारे में। इसमें प्रमुख जो होता है, जैसे हम इसमें आगे पढ़ते हैं फल के बारे में, फूल के बारे में और बीज के बारे में, तो ये जो है पौधे का जनन अंग होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पुष्प में बीज का निर्माण होता है और ये जो है बीज जो है अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित हो जाता है और एक नए पौधे का निर्माण करता है। अब आगे देखते हैं जड़ की आकारिकी के बारे में, अर्थात जड़ की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। जड़ की जो उत्पत्ति हुई है अंकुरित बीज के प्रांकुर भाग से हुई है। इसके अलावा जड़ जो है हमेशा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के दिशा में यह जो है क्या करता है, गति करता है, अर्थात भूमि की अधिक गहराइयों तक जाता है। इसके अलावा जड़ जो है भूरे या मटमैले रंग का होता है। जड़ों के ऊपर में एक कोशिकीय रोम जो है उपस्थित होते हैं। जड़ों में पर्वसंधियों का अभाव होता है। ये सभी इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब आगे देखते हैं जड़ की संरचना के बारे में। तो जड़ की संरचना में 5 प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें से आपका पहला जो आता है आपका मूल टोप आता है। मूल टोप जो है जड़ का अग्र भाग होता है, जो कि टोपी के आकार का होता है, जिसको कहते हैं मूल टोप। यह जो है कैल्प्रोजल प्रविभाज्य ऊतक से बना होता है। दूसरा जो भाग जो होता है वो वर्धी भाग होता है, यानी मूल टोप के ऊपर का जो भाग होता है वो वर्धी क्षेत्र होता है। यह वृद्धि करने में मदद करता है। तीसरा जो होता है लंबाई में बढ़ने वाला भाग। यहाँ पर जड़ें जो है अपनी लंबाई में वृद्धि करती हैं। इसके ऊपर का जो भाग हुआ वो कहलाता आपका मूल रोम प्रदेश कहलाता है, अर्थात यहाँ पर छोटे छोटे रोम जो है पाए जाते हैं, जो कि क्या कहलाता है आपका मूल रोम प्रदेश कहलाता है। इसके सबसे ऊपरी जो भाग है वो क्या कहलाता है, स्थायी प्रदेश कहलाता है। इसमें मतलब विभाजन नहीं होता, यह स्थिर अवस्था में रहता है। ये था आपका जड़ की संरचना के बारे में। अब देखते हैं जड़ों के प्रकार के बारे में। तो आकार और उत्पत्ति के आधार पर जड़ जो है 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो मूसला जड़ होता है और दूसरा जो होता है वो अपस्थानिक जड़ें होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूसला जड़ जो है भूमि की अधिक गहराइयों तक जाती हैं और यह जो है भूमि के अधिक गहराइयों के जाने के कारण से पौधे को सहारा प्रदान करता है। और दूसरा जो होता है आपका क्या
अपस्थानिक जड़ें होती हैं या फिर इसे रेशेदार जड़ें कहते हैं। तो ये जो है क्या होता है, छोटे छोटे धागे नुमा संरचना के रूप में होता है, जिसे हम अपस्थानिक जड़ें या फिर रेशेदार जड़ें कहते हैं। आइए हम इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये होता है आपका मूसला जड़। तो मूसला जड़ जो है क्या होता है आपका, बहुत ही आकार में मोटा होता है और ये जो है भूमि की अधिक गहराइयों तक जाता है। तो ये जो प्रथम जो निकलता है वो जड़ क्या कहलाता है, प्राथमिक जड़ कहलाता है। प्राथमिक जड़ से एक दूसरा जड़ निकलता है, उसको बोलते हैं द्वितीयक जड़ें, और द्वितीयक जड़ों से निकलने वाली जो जड़ होती हैं उसको क्या कहते हैं, तृतीयक जड़ें कहते हैं। इस प्रकार से जड़ें जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ये आपका कहलाता है मूसला जड़। मूसला जड़ के बारे में अगर अध्ययन करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जितने भी द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं वो मूसला जड़ तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं रेशेदार जड़ें के बारे में। रेशेदार जो जड़ें जो होती हैं वो धागे नुमा संरचना होती हैं, जो जैसे कि आप लोग देखेंगे धान कुल में जितने भी धान कुल के जो पौधे होते हैं, जैसे आपका धान है, गेहूं है, मक्का है, जौ है, बाजरा है, ये सभी में क्या पाए जाते हैं, फिर छोटे छोटे जड़ें पाए जाते हैं धागे नुमा, है ना। इसे ही क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ें कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। और जैसे धान, गेहूं, जौ, बाजरा है, ये सभी जो है किसमें आते हैं, एक बीजपत्री पौधे के अंतर्गत आते हैं।